एक कारण घूम रहे। तो ये वेद ज्ञान माने क्या? अपने को परिपूर्ण देखना, द्रव्य दृष्टि से देखना, पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, यही वेद ज्ञान है। और कोई दूसरा वेद ज्ञान नहीं होता। स्त्री पुत्रमगा में से भिन्न है, मैं इनसे न्यारा हूं, ये मेरे से भिन्न है, ये आश्रय भाव मेरे से भिन्न है। ये वेद ज्ञान तो बहुत स्थूल है, ये तो प्रत्यक्ष है। बहुत अच्छा, इसमें क्या देखना? अगर तुम ये भी नहीं देख पाते तो मूर्ख नंबर 1। समझ में आया? इसमें क्या है? तो साफ दिखता है। पत्नी कोई तुम्हारा साथ देती है, बच्चे कोई तुम्हारा साथ देते हैं, साफ साफ दिखता है। तुम ही मोह के कारण चिपके रहते हो। वे तो तुम्हारे कोई सुख दुख के साथ ही नहीं है, वे तो साफ साफ कहते क्या मतलब है। और कभी कभी बच्चे बोलते भी ऐसा। मेरा बेटा है ना, बोलता पापा आप भी बूढ़े हो जाओगे ना बाबा की तरह। मैं हाँ होऊंगा। तो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर आपको भी, मेरे पास समय तो रहेगा नहीं। मैं कहूँ क्या देखो, एकदम सही सोचता कि नहीं है? वो भी सोचता है मैं फिर ऐसा करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, फिर ये होगा, वो होगा, ये होगा। मैं गजब है। हमें उससे कहता हूँ सही बात है भाई, हम भी कभी ऐसे ही सोचते थे, है कि नहीं, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो वो क्या कहता है? वो तो सब कहते हैं, मिलता तो है। संसार में सब जीव क्या सोचते हैं कि ये वाहन ने भोग लिया ना, जैसे पैसे वाले होते वो कहते भैया कोई सुख नहीं है। तो पता बिना पैसे वाला क्या समझता है? मूर्ख बना रहा। मजा तो बहुत है। नहीं ऐसा समझ में आते ना, जैसे अपन कहो कुछ नहीं रखा भैया, कोई पैसे, अरे हो गया ना इसलिए लग रहा है, और हमें पता है तो दे दो हमें। कोई कहता है कोठी बगलों में कुछ नहीं है, तो कहते दे दो एक, हमें दे दो, हम परेशान हो रहे हैं मुफ्त में है। अरे भाई ये कहना बहुत आसान है, इनमें कुछ नहीं रखा। सम्यक दर्शन के बिना जीव कैसे कहे? मिथ्या दृष्टि जीव तो भले ही दुख तकलीफ हो उन्हीं में रहता है। समझ में आया? कल एक चुटकुला पढ़ रहा था, मस्त चुटकुला था। पत्नी का फोन आया पति के पास, मायके में थी, मुझे जल्दी बुला लो घर। तो उसने कहा तुम तो 15 दिन के लिए गई थी और अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। तो कहती नहीं मुझे घर आना है। बोली बात क्या है? अरे बोले बात ये है कि मैंने पापा से भी लड़ाई कर ली, मैंने मम्मी से भी लड़ाई कर ली, मैंने भाई से भी लड़ाई कर ली, मैंने भाभी से भी लड़ाई कर ली, लेकिन जो मजा तुम्हारे साथ लड़ने में आता है ना, वो मजा इनके साथ नहीं आ रहा। आप समझ गए? मतलब अपन को पता नहीं है, अपन क्या सोचते हैं कि जिद दुख हट जाए। अरे आपको पता नहीं है, मैं दुखों के साथ रहने की इतनी आदत हो गई है कि अगर वो दुख नहीं रहे ना तो हम दुखी हो जाते। समझ में आती कि नहीं आती? देखो मोबाइल दुख है कि सुख? दुख है, लेकिन अब मोबाइल नहीं बजे तो लोगों को दुख होने लगता है। दिन भर हो गया मोबाइल ही नहीं आया। अब बताओ दुख से ही सुख, दुख में ही सुख निकाल लिया जीव ने, तो क्या सुखी होने का उपाय करेगा? है आप देखो ना, एक आदमी, डॉक्टर साहब सुनाते बहुत अच्छा, 2 आदमी का केस चल रहा था, गांव के थे, दोनों का केस चल रहा था, जमीन का विवाद था। तो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि गांव में भैया बहुत साधन तो है नहीं, तो एक ही जो किराए की टमटम मिलती थी उसमें दोनों बैठ के जाते थे। दोनों विरोधी एक दूसरे से। अब लेकिन जाना साथ में, एक रास्ता एक जगह, अब जाते भी, अब बातचीत भी होती, और सुनाओ भैया बैठ, अब केस चल रहा बराबर। और ठीक है अभी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो क्या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और चलता रहे। और दोनों साथ में जाके चाय पिए, सब वही नाश्ता वास्ता करे, वो अपने वकील के पास खड़ा हो जाए जी, अपने वकील के, और दोनों वकील कहे तुम लोग राजीनामा कर लो, वगैरह कुछ नहीं। एक दिन केस लड़ते लड़ते 20 साल हो गए, और 20 साल बाद केस खत्म हो गया, माने लड़ाई निपट गई, समझौता हो गया। तो वे खुशी खुशी नहीं लौटे, दुखी दुखी लौटे। बोले क्यों? अरे बोले यार मजा आता था, एक टाइम पास सा था। हफ्ता 15 दिन में एक तारीख मिल जाती थी, अपना चले जाते थे, 10-5 का नाश्ता करते थे, 10-5 वकील को देते थे, जमीन की पड़ी किसे है। बोलो ऐसा ही नहीं है हमारा जीवन, हम पूरा जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, लड़ झगड़ के, कभी इधर घूम आए, कभी उधर खा लिया, कभी चले गए, कर लिया, थोड़ा टाइम पास हो गया, जिंदगी कट सी गई, चलो भैया इंतजार कर रहे हैं मरने का है।
अरे सिद्ध है तू सिद्ध, अपने सिद्धालय में जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सिद्ध हूं। ऐसा अनुभव करने वाला ये लाइन बोलते कि भविष्य में सिद्ध बनेगा, फिर पकड़ता है। ये भी ट्विंकल समझ रहे हो? ये बोलो ना अपन कि हाँ तुम अपने को परिपूर्ण ज्ञायक अनुभव करो, तुम भविष्य में सिद्ध बनोगे। हाँ अच्छा भविष्य में बनूंगा, ठीक है, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, बन तो है नहीं रहा। ऐसी अपनी आदत पड़ी हुई है, वो परिपूर्णता का अर्थ नहीं समझते, वो त्रिकाली ध्रुव का अर्थ नहीं, भाव भाषण नहीं होता कि इसका मतलब क्या। मैं हूं अपने में परिपूर्ण, और वो क्या, मैं सुखी, मैं सुख स्वरूप हूं।